देखो। ठीक है, देखो, हमने माना माना पी को मान लो अब 100, यानी मूलधन क्या है, मूलधन को हमने 100 मान लिया। हमने मान लिया जो उसने उसमें मूलधन जो लगाया था वो क्या है, 100, क्योंकि पी की इन्वेस्टमेंट करता है, क्या कह रहा है, पी रुपए का निवेश किया। अब 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देता है। ठीक है, यदि 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज तथा 5 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज का अंतर, ये बताओ मुझे आप। अगर मूलधन 100 रुपये है तो 12%, 12% से आपने कहा जी कितना मिलेगा, 12 रुपये मिलेगा। लेकिन 3 वर्षों में कितना मिलेगा, तो आपने कहा ये 3 वर्षों में मिलेगा आपका 36 रुपये। उसी तरीके से आपका 12% दूसरे वाले ब्याज में 12% से 12 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ समय क्या हो गया, यहाँ समय हो गया आपका कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। यहाँ कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो 12×5 = 60 हो गया। 3 वर्षों में 36 ब्याज मिल रहा है। 3 वर्षों में ये क्या है, ये टाइम है तुम्हारा, ये रेट है मान लो, ये ब्याज मान लो, रेट मान लो। भाई अगर मूलधन 100 रुपये है तो 12% के हिसाब से 1 साल में 12 मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36 मिल जाएगा। दूसरे वाले में क्या करता है कि वो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। अगर 12% से 1 साल में 12 मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा, 60 मिलेगा आपका। तो आपने यहाँ इनका अंतर देखा कि कितना अंतर आ रहा है, यहाँ 60 मिल रहा है, यहाँ 36 मिल रहा है। तो आपने कहा जी सर यहाँ तो 24 में ब्याज में कितना अंतर आ गया, ब्याज में अंतर आ गया 24 का। क्वेश्चन में इस 24 की वैल्यू कितने की दे रखी है, तो आपने कहा जी क्वेश्चन में जो ब्याज के अंतर है वो है 2880 रुपए की। इस 24 की वैल्यू है 2880 के बराबर। आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन कितना मान रखा था, 100 माना था हमने, तो 100 की वैल्यू अब निकाल लो यहाँ से। तो 2880 बटे 24 इंटू 100। अब काटना है, 24 एकम 24 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये उस व्यक्ति ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। तो हम कह सकते हैं पी का मान कितना होगा, 12,000 रुपये होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। भाई 12% वार्षिक ब्याज दर है, तीन तीन वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो बारते 36% होगी हमारी ब्याज प्रतिशत। 36% की वैल्यू क्या होगी, 9×4 = 36, 9/25। दूसरे वाले में 12% की दर है 5 वर्ष के लिए, तो क्या हुआ, ब्याज परसेंट कितना हो गया, 60% हो गया। समझना मेरी बात आप, यानी कि 3/5, सॉरी, हाँ 3/5, 3/5। पहले वाले में क्या हुआ कि 25 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, 9 है, ठीक है ना। 25 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, आपने कहा जी 9 है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। दूसरे वाले में क्या है, 5 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, 3 है। अब क्वेश्चन में चीज आपको बोली गई थी कि मूलधन क्या है हमारा, सेम है। मूलधन क्या है, सेम होना चाहिए। भाई जो मूलधन इस पहले वाली स्कीम में था वही मूलधन दूसरे वाली स्कीम में है। केवल ब्याज, केवल हाँ ब्याज का रेट भी सेम है, केवल समय का अंतर हुआ है। क्या है, केवल समय का अंतर है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले में अगर हमको ब्याज, अगर इस वाले में हमको मूलधन सेम करना है तो इस वाले में गुणा करना पड़ेगा आपको 5 का। तो कितना होगा, 25 और 5×3 = 15। अब यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, मूलधन सेम ही था, पी था केवल, ठीक है ना। अब ब्याज कितना होता है, आपने कहा 9 से कितना बढ़ गया, 9 से बढ़ के कितना हो गया, 15 हो गया। तो कितने का अंतर आया, 6 का अंतर आया। इस 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2880 के बराबर, 2880 के बराबर। ये यहाँ से अलग कर देना, ये टाइप 2 बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमको किसका मान निकालना है, मूलधन का। मूलधन कितना मान रखा था हमने, 25, यहाँ भी 25 था, यहाँ 25 था, तो 25 की वैल्यू हम निकाल लो यहाँ से। देखो 2880/6 × 25, इसको काटोगे
छः चौक 24, 8 छंग 48, 25 जीरो जीरो, 25 अट्ठे 200, 25 चौको 100 और 1 20, 120। तो यहाँ से भी वही आ रहा मूलधन और वहां से भी मूलधन में क्या राशि जो पी वाली है वो दोनों बराबर आ रही। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आप क्वेश्चन को नोट कर लें आप जल्दी से। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी से।